किसान भाइयों, जड़ों का विकास करने के लिए आपको हर कोई सलाह देता है कि भाई फुलिक एसिड का इस्तेमाल करो, ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करो, ह्यूमिक जेल का इस्तेमाल करो, आईबीए का इस्तेमाल करो, आईए का इस्तेमाल करो या फिर माइकोराइजा का इस्तेमाल करो, जिसे रैली गोल्ड के नाम से भी आप पहचानते हो। तो इन सब कंफ्यूजन के अंदर ऐसा नहीं है कि ये सभी प्रोडक्ट काम नहीं करते। सभी प्रोडक्ट एक से एक धुरंधर प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छे से कार्य भी करते हैं। लेकिन क्या हमें कौन से तरीके से इन प्रोडक्ट का चुनाव हमारे खेत के अंदर करना चाहिए, कौन से सिचुएशन में इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, यही जानकारी देने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ठहरे हैं। और दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर एंड में हम आपको ये बताने वाले कि इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है। तो इस बात के लिए एक लाइक का बटन बनता है और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो फुलिक एसिड, ह्यूमिक जेल हो गया, माइकोराइजा हो गया, आईए हो गया या फिर आईबीए हो गया, या फिर आप जिब्रेलिक एसिड भी ड्रिप में से दे देते हो। तो उनमें से कौन सा वाला प्रैक्टिस हमारी जड़ों का विकास करने के लिए सबसे अव्वल है, पहले एक एक करके इसको देख लेते। तो पहले जान लेते हैं ह्यूमिक एसिड के बारे में। तो ह्यूमिक एसिड जो भी आपका है, ह्यूमिक एसिड आपका आज तक तो चलता आया हुआ एक प्रोडक्ट है जो कि अच्छे से कार्य आज भी कर रहा है और पहले भी करता था। लेकिन मार्केट में अब नए नए इतने ज्यादा ऑप्शन आ गए कि अभी ये कि कहाँ पे बैठता है, ये आपके मन में सवाल होगा। तो ह्यूमिक एसिड आज भी अच्छे से कार्य करता है, लेकिन ये जिस फॉर्म में मिलता है, जो मिलता है ना पाउडर आपको, वो पानी में डिजोल्व करने में ही आपको ज्यादा समय लग जाता है। तो इसी के वजह से इसका इस्तेमाल अगर आपको करना है तो आप ह्यूमी जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। ह्यूमी जेल मतलब क्या है? जेल टाइप होता है, पानी में डाला, घोला और चला दिया, मतलब प्योर फॉर्म में होता है, उसका प्यूरिटी भी अच्छा होता है। ये जो पाउडर में जो पत्थर बन जाता है ना, उसका प्यूरिटी भी कम होता है। तो ह्यूमी जेल का प्यूरिटी भी ज्यादा और प्राइस भी ज्यादा होता है और रिजल्ट भी अच्छा होता है। आपने अगर ह्यूमी जेल या फिर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया तो आपको जड़ों का विकास तो अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन फिर 1 महीने बाद या फिर 15 दिन बाद ह्यूमिक एसिड छोड़ने की नौबत आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। इसके बाद आते हैं हम फुलिक एसिड के ऊपर। फुलिक एसिड क्या है? जैसे कि आपको पता है, पेट्रोल और केरोसिन, पेट्रोल एक पेट्रोल जो गाड़ी में इस्तेमाल करते हो ना आप, पेट्रोल एक प्योर वर्जन है। वैसे ही ह्यूमिक एसिड से फुलिक एसिड बनाया जाता है, जिसकी प्यूरिटी, फुलिक एसिड की प्यूरिटी ह्यूमिक एसिड से कई गुना ज्यादा होती है। फुलिक एसिड आपका ह्यूमिक एसिड की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए फुलिक एसिड भी देखेंगे ना आप, पानी में डालते ही घुलनशील हो जाता है, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। और हाँ, फुलिक एसिड का इस्तेमाल करने के बाद आपको तुरंत रिजल्ट भी मिल जाता है। इसीलिए अगर ह्यूमिक एसिड का 1 किलो का डोज होगा तो फुलिक एसिड 80% वाला जो भी डोज होता है वो सिर्फ 300 ग्राम का होता है। तो इतने कम डोज में ये इतना पावरफुल काम कैसे करता है? तो ये प्योर फॉर्म है ह्यूमिक एसिड का। तो इसीलिए फुलिक एसिड भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं ह्यूमिक एसिड की जगह, तो आपकी मेहनत भी बचेगी, पैसा उतना ही लगेगा जितना ह्यूमिक एसिड के अंदर पाउडर फॉर्म में लगता था, उतना ही पैसा लगेगा। और आपके जड़ों का विकास भी बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको फिर से कुछ ना कुछ जड़ों का विकास करने के लिए डालना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हम, चलिए अभी आते हैं माइक्रोराइजा से पहले हम केमिकल ले लेते हैं। तो आईबीए या फिर आईए, ठीक है, इन दोनों के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो आपको पता ही है, स्पेशली आईबीए, आईबीए के बारे में पता ही होगा। इंडोल ब्यूट्रिक एसिड इसे कहा जाता है। तो इंडोल ब्यूट्रिक एसिड एक रूटिंग हार्मोन है, यानी कि ये स्पेशली बना है कि जड़ों का विकास करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जड़ों का विकास करने के लिए। आईबीए का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, देखो, अगर हम ह्यूमिक एसिड और फुलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे का स्टोरेज बढ़ने में मदद होती है। जड़ों का विकास होते हुए पौधे का स्टोरेज बढ़ने में मदद होती है, थोड़ा सा उसका पावर बढ़ जाता है। लेकिन जब हम आए आए या फिर जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, यह क्या करते हैं, हार्मोन है, ये सिर्फ कमांड देते हैं फसल को कि भाई अभी मैं आ गया हूं, तेरे में दम है नहीं है, स्टोरेज कितना है, कितना टंकी खाली है, मुझे कोई लेन देन नहीं। मुझे बताया गया है कि भाई आपका जड़ों का विकास करना है, सो करना है, मुझे कोई लेन देन नहीं। तो ये क्या करता है, आईबीए, आईए और आपका जिब्रेलिक एसिड आपके फसल में से स्टोरेज निकाल कर उन स्टोरेज को लगा देता है जड़ों का विकास करने के लिए।
तो यहाँ पे एक माइनस पॉइंट बन जाता है आईबीए आईए और जिब्रेलिक एसिड के अंदर कि यह आपका स्टोरेज कम कर देता है और आपकी जड़ों का विकास करा देता है। लेकिन कुछ स्टेजेस होती है जैसे कि फलों की विकास की, जो फ्रूट डेवलपमेंट वाली जो भी स्टेज है, उसके अंदर हमें तो जड़ों का विकास करने के लिए की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप आईबीए आईजीए का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में काम करता है, मतलब आज दिया तो 8 दिन बाद फिर से देना पड़ेगा, ऐसी आदत है। तो इनका इस्तेमाल अगर जरूरत है, बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है तो ही करें, वरना आप फुलिक एसिड की तरफ जा सकते हो, ह्यूमिक एसिड की तरफ भी बेझिझक जा सकते हो। इसके बाद आता है आपका माइकोराइजा। तो इसके बाद आता है आपका माइकोराइजा। तो माइकोराइजा यानी कि रैलीगोल्ड के नाम से आपने इसको सुना ही होगा। माइकोराइजा एक प्रकार का फंगस है जो कि आपकी जड़ों के ऊपर विकसित होता है और जड़ों के विकास के लिए वह मदद करता है। तो ये एक सजीव होने के कारण अगर एक बार आपके जड़ों के ऊपर विकसित हो गया तो यह हार्वेस्टिंग तक भी आपकी साथ दे सकता है। मतलब एक बार इस्तेमाल कर लिया, हार्वेस्टिंग तक भी आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन इसको एक बार डेवलप होने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपके फसल के ऊपर। तो माइकोराइजा तुरंत रिजल्ट नहीं देता है, यानी कि ये जाते जाते ही तुरंत उसका कॉलोनी नहीं बनाने लगता है, मल्टीप्लिकेशन इसका तुरंत नहीं होता है, तो इसको थोड़ा समय लगता है। तो माइकोराइजा का इस्तेमाल अगर आप करते हो, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कछुए जैसा थोड़ा थोड़ा करके आपको रिजल्ट एंड तक मिलता रहेगा। तो अभी ये सब तो हमने देख लिया। अभी आपको क्या करना है? अभी आप कहोगे कि सर जी ये बता दिए 10 दिन में फिर से देना पड़ेगा, ये दूसरे दिन 7वें दिन भी देना पड़ सकता है, ये तो लॉन्ग टर्म में काम करेगा। ये हमें तो समझ आ गया, लेकिन अगला सवाल बनता है हमारा कि सर जी इनमें से चुने किसको? सब सभी तो अच्छे, तो चुनना कैसे आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको लगे कि भाई मैं बेसल डोज कर रहा हूँ, बेसल डोज के अंदर हम क्या विजन रखते हैं कि दूर दूर तक हमारी फसल को कुछ भी कमी ना पड़े, तो दूर तक काम करने वाला जो भी प्रोडक्ट है, माइक्रोराइजा उठा लो आपकी बेसल डोज के अंदर। फिर आपका पौधा विकास करने लगता है, जैसे कि प्लांटेशन हो गया, फिर जड़ों का विकास चाहिए, लेकिन उसका स्टोरेज भी कम है, उसका स्टोरेज भी कुछ भी नहीं रहता है। प्लांटेशन करते वक्त कितना स्टोरेज रहता है पौधों के अंदर। तो आपको क्या करना है, स्टोरेज को धक्का ना पहुंचाते हुए आपको जो भी प्रोडक्ट रूट डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं उनका इस्तेमाल करना है, जैसे कि ह्यूमिक एसिड और आपका फुलिक एसिड हो गया। और उसके बाद क्या होता है, जब फसल के अंदर अचानक से रेट बढ़ जाते हैं, आपको ज्यादा फ्लावरिंग की जरूरत पड़ती है, जल्द से जल्द उसका साइज होकर मार्केट में एक बार बेच देते हैं, ऐसा जब आपको लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट 2 दिनों के लिए फिर से तीसरे दिन डाउन हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है, या फिर आपको लग रहा है कि मेरी जमीन के अंदर जड़ों का विकास कि कुछ भी कर ले होगा नहीं, तो वहां पे आपको रूटिंग हार्मोन का यानी कि आईबीए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इतना रूटिंग हार्मोन, आईबीए बहुत ही स्ट्रांग है, इन तीनों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग अगर किसे कहा जाए तो वो आईबीए आईए और जिब्रेलिक एसिड की तुलना में आईबीए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आईबीए का स्प्रेइंग नहीं कर सकती, इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर इस वीडियो के लाइक आपके 2000 तक पहुंच जाते हैं तो इसके ऊपर एक डिटेल में अलग वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको जरूरत हुई तो 2000 लाइक हो गए तो हम जरूर कर देंगे। तो आईबीए एक अलग चीज है, वो सिर्फ ड्रिप से या फिर जमीन के माध्यम से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आईए और जिब्रेलिक एसिड आप दोनों का इस्तेमाल स्प्रेइंग के माध्यम से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर इमरजेंसी है, अर्जेंट आपको रूट डेवलपमेंट करना है, तो आप आईए और जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कौन से प्रोडक्ट का कब इस्तेमाल करना है। आपको यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं सभी के सभी स्ट्रांग है। तो आज की खास बात में हम आपको बताने वाले थे कि भाई अगर इन सभी में मुझे जल्दी भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझे ये बताओ कि इन सब में ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट कौन सा है। तो ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट अगर बनाना है इन सबको मिलाकर, तो मेरे हिसाब से आज की खास बात में हम आपको ये बता सकते हैं कि अगर आप गुड़ यानी कि जैगरी, गुड़ के अलावा आप ग्लूकॉन डी भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे माइकोराइजा। गुड़ और माइकोराइजा, यह अगर आप दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर लिया
तो जल्दी भी रिजल्ट आएंगे और लेट भी रिजल्ट आते रहेंगे। तो इतना अच्छी तरीके से ये कॉम्बिनेशन कार्य करता रहेगा। और गुड़ किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, माइक्रोराइजा तो किसी ना किसी कंपनी का तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो आप मैंने यहाँ इसीलिए यहाँ पे किसी भी कंपनी का नेम मेंशन नहीं किया है। आपको जिस कंपनी का लगे उस कंपनी का प्रोडक्ट आप उठा सकते हो, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर कोई भी स्पॉन्सरशिप वगैरह किसी कंपनी का ऐड नहीं करना चाहते। हम सिर्फ जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस जेन्युइन इंफॉर्मेशन पहुंचाने की ईमानदारी के लिए एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।